सरकार हमारा शोषण कर रही है पूरी तरह से। 20 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए, आज पक्के होंगे, आज पक्के होंगे, इस आस में हम भी लगे। पहली कलम से हम आपको पक्का करेंगे, पर वो पहली कलम आज तक हमें कभी दिखी ही नहीं। आपके साथ धोखा किया गया वादा करके, उसको लागू नहीं किया भाजपा सरकार ने। जी, गेस्ट का मतलब क्या होता है? गेस्ट होता है 1 हफ्ता या 5-7 दिन का। अब आप 20 साल तक हमें गेस्ट क्यों कह रहे हैं? आप हमें परमानेंट क्यों नहीं करते? जब सरकार ने, कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सरकार को क्या ऑब्जेक्शन है? तो जो महिपाल टंडन जी हैं कि ये एक्ट आप लागू क्यों नहीं कर रहे, कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे, तो उन्होंने ये बात कही कि मेरे संज्ञान में ये मामला अब आया है। रात को, दिन में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में ये अध्यापक निरंतर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार है बीजेपी की, इनको कम से कम 1 क्विंटल लड्डू खिला दीजिए गुलदस्ते दे दे के जी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र में, जहां पिछले कई दिनों से अनुबंधित अध्यापक, जिनको गेस्ट टीचर भी कहा जाता था, वो धरने पर बैठे हुए हैं। ये अध्यापक निरंतर मांग कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की रोशनी में पॉलिसी के तहत इन्हें पक्का किया जाए। कोर्ट ने भी कहा है इन अध्यापकों को पक्का किया जाए। ये पिछले कई सालों से, 10 सालों से भी ज़्यादा स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सरकार द्वारा बनाए गए मैकेनिज्म के तहत ये भर्ती हुए और कोर्ट ने कहा इनको पक्का करें, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक ये जू नहीं रेंगी है। शिक्षा देने वाले अध्यापक धरना देने पर मजबूर हैं। रात को, दिन में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में ये अध्यापक निरंतर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आइए हम इनसे सीधे रूबरू होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम सर? मेरा नाम राजकुमार कालीरमन है और मैं रिटायर्ड अतिथि अध्यापक हूँ जी। तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने आपको, आपके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था बातचीत के लिए, क्या हुआ? सर जी, कल हमारे साथियों ने सीएम कैंप का घेराव किया था, तो हमारी मीटिंग निश्चित हुई कल 6 बजे चंडीगढ़ आवास में, कुटिया में। और जी सीएम के नाम पे बुलाया गया, लेकिन वहाँ पे सीएम नहीं मिले। जो शिक्षा मंत्री थे वो मिले और जो एजुकेशन के अधिकारी थे वो मिले। अच्छा, आपका समय दिया गया था मुख्यमंत्री मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं मिले ना जी। तो शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अफसर मिले? जी हाँ। अच्छा जी। तो जो महिपाल टंडन जी हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये एक्ट आप लागू क्यों नहीं कर रहे, कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे, तो उन्होंने ये बात कही कि मेरे संज्ञान में ये मामला अब आया है। जबकि हमारे साथियों ने, पूरे जो मंत्रिमंडल है, हरियाणा सरकार है बीजेपी की, इनको कम से कम 1 क्विंटल लड्डू खिला दीजिए गुलदस्ते दे दे के जी। और उसके बाद भी देखो जो शिक्षा मंत्री है कितना झूठ बोल रहे जी। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल टांडा जी एक झूठ बोल रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं कि उनके संज्ञान में नहीं है मुद्दा। इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार आपके मसले पर गंभीर और संवेदनशील नहीं है। बिल्कुल जी, सरकार पिछले 20 वर्षों से गेस्ट टीचरों को शोषण कर रही है। और 2014 का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें भी सरकार ने ये बात लिखी थी कि गेस्ट टीचर, हमारी सरकार आती ही गेस्ट टीचर को पहले कलम से पक्का करेंगे। सरकार ने बिल्कुल नहीं करा जी, बल्कि और टीचर हटा दिए थे जी बीच में जी। और सर ये बात कहते हैं अधिकारी कि गेस्ट टीचर के लिए बजट नहीं है, जबकि हमारे साथी दिनेश यादव जी और भूपिंदर जी ने यह बात कही कि ये हमारा शोषण है, क्योंकि हमने पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और जब कोर्ट का फैसला आया कि इनको 27 मई 2014 से एरियर और 6% ब्याज समेत इनको एरियर दिया जाए, और सरकार इसमें टाल मटोल कर रही, देना नहीं चाहती। सरकार जानबूझ के इसमें अड़ंगड़ रही। जब सरकार से पूछा गया कि आप पक्का क्यों नहीं कर रहे, कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं मान रहे, कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय और जो हमारा ये राज्य न्यायालय है, इससे ऊपर तो सरकार नहीं होती सर, जनता के लिए तो सरकार होती है। और जब हम काम कर रहे तो आप इसकी बात क्यों नहीं मानते कोर्ट की? मतलब माननीय न्यायालय के फैसले को भी लागू नहीं कर रही हरियाणा सरकार। तो हम बातचीत करते हैं, यहाँ पे अतिथि अध्यापिका हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? मैं मिन्नी डावर, जीपीएस बदरपुर से। तो मैडम जी, बहुत सी अतिथि अध्यापिकाएं भी लगी, उन्होंने पढ़ाया स्कूलों में,
आप एक अतिथि अध्यापिका का तौर पर अपना शोषण किस प्रकार देखते हैं? आपने बच्चों को पढ़ाया, आपको अभी तक पक्का नहीं किया गया, रिटायरमेंट पर जो सुविधाएं, जो पैसा दूसरे नियमित अध्यापकों को मिलना चाहिए वो गेस्ट टीचर को नहीं मिल रहा, तो आपकी पीड़ा क्या है? आप किस तरह की अनुभव फील करते हैं? देखिए, सरकार ने अतिथि अध्यापकों का बहुत ही अधिक शोषण किया है। मैं एक अतिथि अध्यापिका के तौर पे ये कहना चाहूँगी कि जब हम 2004 में 5 में सभी अध्यापक लगे, तो हमें एक तो सबसे बड़ी असुविधा जो ये हुई, हमें कोई मैटरनिटी लीव नहीं मिली। ठीक है, यहाँ हमें बड़ा ही वो लगा कि जो परमानेंट टीचर्स हैं उनको 6-6 महीने की लीव मिली और हमें यहाँ 8 दिन की भी लीव हमारी सैंक्शन नहीं हुई। मतलब मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया अतिथि अध्यापिकाओं को? बिल्कुल भी नहीं दिया गया। फिर इन्होंने 2009 में इस चीज़ को लिया और वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। क्या एक परमानेंट लेडी टीचर और एक गेस्ट टीचर में इतना डिफरेंस हो जाता है कि मैटरनिटी लीव के लिए भी हमें मतलब गलत समझा जा रहा है एक अतिथि अध्यापिका को? अच्छा, तो अभी जो सरकार पक्का करने पर एक प्रकार से टाल मटोल की नीति अपना रही है, इसमें एक बतौर अध्यापक आप क्या महसूस करते हो? बस यही है जी, सरकार हमारा शोषण कर रही है पूरी तरह से। 20 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए, आज पक्के होंगे, आज पक्के होंगे, इस आस में हम भी लगे हुए हैं। पर सरकार, बीजेपी सरकार ने कहा था कि पहली कलम से हम आपको पक्का करेंगे, पर वो पहली कलम आज तक हमें कभी दिखी ही नहीं। तो आपके साथ धोखा किया गया वादा करके, उसको लागू नहीं किया भाजपा सरकार ने। हम तो ये प्रश्न पूछते हैं जी, गेस्ट का मतलब क्या होता है? गेस्ट होता है 1 हफ्ता या 5-7 दिन का। अब आप 20 साल तक हमें गेस्ट क्यों कह रहे हैं? आप हमें परमानेंट क्यों नहीं करते? जब सरकार ने, कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सरकार को क्या ऑब्जेक्शन है? अच्छा, तो आप कोई अपील करना चाहते हो सर? हाँ जी, हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि कोर्ट को सम्मान करते हुए गेस्ट टीचरों का जो सम्मान, आत्मसम्मान है, उसको बरकरार रखें। जनता से कोई अपील करना चाहते हो जी? जनता से अपील यही है कि आप देखो सरकार की कार्यविधि कैसी है जनता के बारे में, उससे किसान दुखी हैं, हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी दुखी है। तो आपने जानी अनुबंधित अध्यापकों की पीड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर फैसले दिए हैं, गाइडलाइन जारी की है कि पक्के काम पर पक्का कर्मचारी होना चाहिए। जो काम नियमित है वहाँ पर नियमित एम्प्लॉय हो। शिक्षा का काम कोई कच्चा काम नहीं है। अध्यापक हमें हर सप्ताह, हर महीना 12 महीने चाहिए। बच्चों को पढ़ाने का काम है, ये राष्ट्र निर्माण का काम है। जब हमारी सरकार वहाँ पर पक्के अध्यापक नहीं भर्ती करेगी, उनको कच्चा रखा जाएगा, उनको सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जाएगा, वो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? सरकार का दायित्व होता है माननीय न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना, लेकिन हम देख रहे हैं अनुबंधित अध्यापकों के संबंध में, इस संदर्भ में कोर्ट के ऑर्डर को भी कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। हम आपको लगातार इस मसले से जुड़ी रिपोर्टिंग देते रहेंगे। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।